बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट कमर शहजाद हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के शुरू में मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें। और कोई भी अगर सवाल हो आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या वीडियो के दौरान जो है मेरा मोबाइल नंबर दे दिया गया है, उस पर भी थ्रू व्हाट्सएप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, जो आजकल के मामलात हैं ख़ानदानी नौयत के, फैमिली मैटर्स जो हैं, उनमें ये एक मामला बड़ा अहम होता है जो कि मियाँ बीवी की अलहदगी के बाद जो है बच्चों का मुस्तकबिल क्या है। बच्चों को वेलफेयर उनका जो है उनकी निगहदाश्त, उनका मुफाद, वो जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बच्चों ने ग्रोथ करनी होती है, बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई उनके सारे मामलात, तो उनको वालिदैन की तवज्जो की ज़रूरत होती है। मिसाल है कि मियाँ बीवी के दौरान अलहदगी हो गई, तो जो बच्चे हैं तो वो तो किसी एक के साथ ही परमानेंटली रहेंगे ना। तो कानून अब इस बारे में क्या कहता है कि अगर बच्चे वालदा के पास हैं तो वालिद क्या करेगा, अगर वालिद के पास हैं तो फिर वालदा के क्या हकूक़ हैं, और बच्चों के किस तरह जो है ये मुलाकात और शेड्यूल क्या होगा। एक बात बड़ी अहम है नाजरीन कि आजकल के जो दौर में जो हमारे जो देहाती इलाके हैं जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती, वो तलाक का अगर मरहला खुदा न खास्ता आ जाए तो जो उनके बच्चे होते हैं तो आमतौर पे परसेप्शन है कि जी बच्चे जो हैं हमने तलाक के साथ ही लिख दिए, या अगर लड़की वाले हैं वो तलाक का मामला हो रहा है तो वो कहते हैं कि हमें तलाक दे दो और बच्चे हम आपको लिख देते हैं। तो इस मामले में कानून क्या कहता है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कानून में ऐसे मुआहदे की, ऐसी लिख पढ़ की, ऐसे जो है तहरीर की कि तलाक दी है और बच्चे भी लिख दिए हैं, कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और कानून तो ये कहता है कि इस तरह के एग्रीमेंट जो होता है, दैट एग्रीमेंट हैव नो रेलिवेंसी। तो फिर जो ये तहरीर करके बरियोजुमा हो जाते हैं अपने मामला से, तो वो फिर बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा मैटर करता है। तो कानून जो है हमारा वो कहता है कि इस तरह की तहरीर की कोई अहमियत नहीं है, वालिदैन के और बच्चों के हकूक़ हैं, वो कानून की नज़र में उनको बामुताबिक कानून ही देखा जाएगा। एक केस मैं डिस्कस कर देता हूँ समझाने के लिए अपने नाजरीन को कि एक मियाँ बीवी थे, उनके दरमियान जो अलहदगी होगी, उनके जो बच्चे थे वो चले गए वालदा के पास चले गए। तो फिर आजकल का जैसे आपको पता है कि फिर जिद और अना आ जाती है कि बच्चों को वालिद से नहीं मिलवाया जाता, और औरत जो है वो कोशिश करती है कि बच्चे वालिद का साया भी बच्चों पे ना पड़े, यहाँ तक जो है ना वो नफरत का इजहार किया जाता है। तो कानून क्या कहता है इस बारे में। कानून ये कहता है कि एक जो फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो 2018 में आया था, जिसमें उन्होंने तय कर दिया कि नॉन कस्टोडियल जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जिनके पास बच्चों की हवालगी नहीं होती, तो उनका क्या उनके हकूक़ हैं। नाजरीन, हुआ यूं कि जब वो बच्चे वालदा के पास चले गए अलहदगी के पास, उनकी कोशिशें होती रही, सुलह की नहीं हुई, उनकी जो है तलाक हो गई। तो फिर वालिद ने केस फाइल किया कि मुझे बच्चे जो है मुझे दे दिए जाए। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामला देखने के बाद दोनों पार्टीज की जो हेयरिंग हुई, मामला गया आला अदालतों में, तो उन्होंने फिर एक शेड्यूल फिक्स किया जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उन्होंने मौजूद अदालत ने क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि उन्होंने ये करार दिया कि बच्चे जो हैं वो परमानेंटली रहेंगे वालदा के पास, और वालिद को का हक जो है वो उन्होंने मेंशन कर दिया, जो मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जो बच्चे हैं वो हमेशा वालदा के पास रहेंगे, और जो वालिद है वो कोई भी मुतबादल वीकेंड, यानी कि महीने का कोई भी आखिरी हफ्ता जो है वो तय कर लेंगे फरीक। ऑन एवरी अल्टरनेट वीकेंड माइनर्स में रिजाइड विद द फादर, यानी कि महीने के किसी भी तय करदा जो दोनों पार्टीज ने तय किए होंगे उसके आखिरी हफ्ते में वो वालिद के साथ रहेंगे बच्चे। और टाइम इसमें लिख दिया है जनाब के वालिद जो है वो माँ के घर से, वालदा के घर से बच्चों को जो है वो पिक करेगा हर जुम्मे की रात 8 बजे लेट इवनिंग, और वापस करेगा बच्चों को हर संडे को दोपहर को 1 बजे। ये मंथली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल तय किया है बच्चों के हवाले से, यानी कि वो जुमे की रात हर महीने के आखिरी वीकेंड अल्टरनेट जो भी वो तय कर लें 8 बजे जुमे की रात बच्चों को वो लेगा उनकी वालदा के घर से। जुमे की रात अपने साथ रखेगा, हफ्ते का पूरा दिन और रात, और संडे का जो दिन है आधा दिन तकरीबन 1 बजे तक वो रखेगा, फिर वो वापस करके आएगा बच्चों को उनकी वालदा के घर। ये मंथली शेड्यूल है। फिर जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, जो स्कूल पढ़ते हैं, उनका ये करार दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, गर्मियों और सर्दियों की जो छुट्टियां होती हैं उनमें कैसे बच्चे जो है ना वो वालिदैन के पास रहेंगे। तो उन्होंने करार दिया कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें जो बच्चे हैं वो वालिद के हवाले किए जाएंगे फर्स्ट संडे ऑफ द समर वेकेशंस, जो अभी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है या स्कूल की तरफ से जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो फर्स्ट संडे को जो है वो वालिद के हवाले किए जाएंगे, और वो वापस करेगा फोर्थ संडे को, यानी कि छुट्टियों के पहले महीने फर्स्ट संडे बच्चे जो है वो ले लेगा वालदा के घर से, और उस महीने के चौथे संडे को जो है, चौथे अतवार मतलब 4 हफ्ते वो बच्चे अपने पास रखेगा मुलाकात के लिए, और उनके जो है जो भी मामलात हैं वो वालिद के साथ बच्चे रहेंगे। वालिद को यह हक दिया गया इस फैसले में। फिर आगे सर्दियों की छुट्टियां नाजरीन। सर्दियों की छुट्टियों में जो है कि वो 21 दिसंबर को वालिद जो है बच्चों को लेगा, और 30 दिसंबर तक यानी कि 1 हफ्ते के लिए बच्चे उनके पास रहेंगे। और फिर जनाबे वाला ईद उल फितर का जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि ईद उल फितर जो है वो मनाएंगे बच्चे अपने वालिद के साथ चांद रात को वालिद जो है 8 बजे बच्चों को ले जाएगा वालदा के घर से, और जो दूसरा दिन है ईद, चांद रात को ले गया, ईद का दिन गुजारा, अगला दिन गुजारा, अगले दिन सेकंड डे को रात को 8 बजे जो है वो अपने बच्चों को जो है वालदा के पास छोड़ के आएगा। ईद उल अजहा जो बड़ी ईद है उसका ये है कि वो वालदा जो है वो बच्चों को अलाउ करेगी कि वो बड़ी ईद जो है ईद उल फितर अपने वालिद के साथ गुजारें। वो वालिद जो है बच्चों को उनकी रिहाइश से, वालदा की रिहाइश से पिक करेगा दूसरे दिन, ईद उल अजहा के दूसरे दिन 11 बजे दिन में, और वापस करेगा तीसरे दिन 10 बजे रात को। ये ईद उल फितर और ईद उल अजहा का शेड्यूल है, और ये काबिल अमल है। किसी भी वालिद या वालदा को अगर मुलाकात में अगर इशू आ रहा है तो वो अदालत से रजू कर सकता है, और ये शेड्यूल मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं ये तय कर रही हैं अपने फैसला जात में। अच्छा, और इसमें यह भी है नाज़रीन कि अगर इसके अलावा कोई छुट्टियां हों, मिसाल है गर्मियों और सर्दियों के छुट्टियों के अलावा कोई और छुट्टियां स्कूल्स की आ जाएं, तो उन दौरान भी जो है वो वालिद अपने बच्चों को अपने पास रख सकता है। और उसका जो टाइम टेबल है वो 10 बजे सुबह से लेके रात 8 बजे तक है, कि अगर कोई 2 या 3 छुट्टियां आ गई तो उन दौरान भी किसी एक दिन वो जो है ना सुबह 10 बजे बच्चों को लेगा, शाम को 8 बजे वापस करेगा। इसके अलावा अगर कोई फैमिली में इसके अलावा नाजरीन ये शेड्यूल जो है मैंने जैसे कि बताया
इसके अलावा ये भी है, वालिद का हक है कि अगर उसकी फैमिली में कोई फंक्शन है शादी का, तो वो भी बच्चों को अगर चाहे, उसकी ख्वाहिश हो कि मेरे बच्चे सेलिब्रेट करें, शामिल हों, अटेंड करें, तो वो कानून ये कहता है कि वो वालदा जो है उनको मना नहीं करेगी। वो उनको बच्चों को शामिल होने से या वालिद के साथ जाने से नहीं रोकेगी। तो वो वालिद जो है अपने फैमिली में कोई अगर कोई शादी का फंक्शन है, इवन के बच्चों की अगर सालगिरह भी है, तो वो वालिद अगर चाहे कि मैं बच्चों की सालगिरह मनाना चाहता हूँ, तो बच्चों को वालदा नहीं रोकेगी, वालिद जो है अपने पास रख सकता है। तो ये जो है नाजरीन, बच्चों की जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स हैं उनके हवाले से ये एक मुफस्सल फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, जो कि जिसकी रोशनी में जो है जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो इसको फॉलो करते हुए शेड्यूल बना रही हैं। अगर आप में से किसी के साथ ये मसला दरपेश हो जो मैंने डिस्कस किया और मैंने बताया, तो वो अप्रोच कर सकता है फैमिली कोर्ट को अपने हक के लिए, और जो है अदालत में जो है जाके वो कहे, अपना केस फाइल करे कि मैं बच्चों से मुलाकात मेरी नहीं कराई जा रही, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो फिर जो है अदालत में जो है वो दूसरे फरीक को नोटिस होने के बाद जो है ये शेड्यूल लाजमी तौर पर मुरतब होगा। लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि बच्चों को मेंटेन करना, बच्चों के जो अखराजात हैं एजुकेशन के, स्कूल वैन के एक्सपेंसेस, यूनिफॉर्म और दीगर, और उसके अलावा जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, ये वालिद को पे करने होते हैं हर सूरत में। ऐसा शख्स यानी कि वालिद जो बच्चों को खर्चा ना नफका अदा ही ना करे, उनके तालीमी अखराजात ना दे, उनको लुक आफ्टर ना करे, मेंटेन ना करे, तो वो इस तरह की कस्टडी और इस तरह के जो है मुलाकात के शेड्यूल का हकदार नहीं होता। तो अदालत जो है उसको कतई तौर पे जो है ये सहूलत नहीं देगी कि वो बच्चों का खर्चा अदा ना करे और मुलाकात के लिए जो है वो हक रखता हो। तो मेन बात ये थी कि ये अगर कोई लिख पढ़ इस तरह की हो जाए, कोई तहरीर हो जाए, मुआहदा एग्रीमेंट हो जाए कि जी वालिद बच्चों को नहीं देखेगा, और अगर वालदा ले गई है तो वालिद का कोई हक नहीं, अगर वालिद ने बच्चे रख लिए आपस में फैमिली का अंडरस्टैंडिंग से, तो ये हर पे आकर हो गया। ऐसा कोई मामला नहीं है। कानून ये कहता है कि ऐसे मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जब भी वालिद या वालदा चाहे वो अदालत को अप्रोच करके अपना हक ले सकते हैं। आखिर में फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।